सुप्रीम कोर्ट के आदेश के झटके के बाद सीएम उद्धव ने छोड़ा मैदान। फ्लोर टेस्ट से पहले राजभवन पहुंचकर सौंपा इस्तीफा। कहा, सत्ता जाने का गम नहीं, शिवसेना के पास होने का भरा दम। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की जंग तेज हुई। जबलपुर में सीएम शिवराज कमलनाथ भरेंगे हुंकार। महापौर प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे धुआंधार प्रचार। उज्जैन में सीएम शिवराज की जनसभा। कमलनाथ पर तंज कसा। कहा, किस्मत ही फूटी थी तो कैसे कराते सिंहस्थ। एमपी का विकास और जनता का कल्याण हमारा लक्ष्य। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम। सीएम आज कोरिया के लेदरी गांव में अधिकारियों की बैठक लेंगे। कई विकास कार्यों का सीएम करेंगे भूमि पूजन और लोकार्पण। छतरपुर बोरवेल में गिरे दीपेंद्र ने जीती जिंदगी की जंग। करीब 9 घंटे बाद सकुशल बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। मध्य प्रदेश में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। 10 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। धार, नीमच, रतलाम, शाजापुर, देवास, मंदसौर में येलो अलर्ट। अगले 24 घंटे के लिए जारी की गई चेतावनी। आज से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। बालटाल बेस कैंप से पवित्र गुफा की ओर श्रद्धालुओं की रवानगी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। आतंकी अलर्ट जारी। और चलिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम। सीएम आज लेदरी गांव में अधिकारियों की बैठक लेंगे। कई विकास कार्यों का सीएम भूमि पूजन करेंगे और लोकार्पण करेंगे। मनेंद्रगढ़ से राजधानी रायपुर के लिए फिर वो रवाना होंगे। रायपुर में भी कई कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, जिनमें वो शिरकत करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जो है वो जारी है। और आपको बता दें कि लेदरी गाँव में दरअसल अधिकारियों की बैठक ली जाएगी आज, और साथ ही साथ कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। कई विकास कार्यों का सीएम भूमि पूजन करेंगे और लोकार्पण करेंगे। तो रायपुर में भी कई कार्यक्रम जो हैं वो रहने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिसमें शिरकत करने वाले हैं। आज कोरिया के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वहां पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया जाना है। अधिकारियों की बैठक भी इस दौरान ली जाएगी। तो लेदरी गांव पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जहां अधिकारियों की वो बैठक लेंगे। उसके बाद मनेंद्रगढ़ से सीधा रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। और चूंकि रायपुर में भी कई कार्यक्रम जो हैं वो रहने वाले हैं, कई कार्यक्रमों में शिरकत रायपुर में करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो कोरिया के लेदरी गांव में अधिकारियों की बैठक ली जाएगी। और आपको ये भी जानकारी दें कि लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जारी है, जहाँ पर 3 दिवसीय वो इससे पहले जशपुर दौरे पर रहे थे। और उसके बाद आपको जानकारी दें कि वहां पर भी बैठकें जो हैं वो ली गई थी। जनता से वो रूबरू हुए थे और साथ ही कई विकास कार्यों का लोकार्पण जो है वो किया गया था और सौगातें भी दी गई थी जशपुर वासियों को। और अब देखिए, आज कोरिया जहां पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वहीं पर कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया जाना है। तो कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा, भूमि पूजन किया जाएगा, सौगात जो है वो कोरिया वासियों को दी जाएगी। और साथ ही ये भी बताएं कि लेदरी गांव पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जहां पर अधिकारियों से चर्चा की जाएगी कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ किस तरीके से मिल रहा है, उसके बारे में जनता से जानकारी लेंगे। शिवम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, आज कोरिया रहने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वहां पर क्या क्या कार्यक्रम उनके, और उसके बाद रायपुर में क्या क्या कार्यक्रम?
बिल्कुल अंजलि, देखिए आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैकुंठपुर जिले के ही दौरे पर आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सुबह 11 बजे करीबन ग्राम लेदरी पर रहेंगे और वहां पर जो है स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और जो राज्य सरकार की योजनाएं चल रही है उसकी जो है समीक्षा बैठक करने वाले। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अधिकारियों के साथ भी जो है समीक्षा कर सकते हैं और इसके बाद जो है कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और भूमि पूजन करने वाले। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करीबन 2 बजे के आसपास राजधानी रायपुर के लिए रवाना होंगे और राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में एक निजी कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं और उसके बाद ही जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में ही आज विश्राम करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल शिवम, लेकिन जो सौगात दी जाने वाली है और विकास कार्यों की लोकार्पण किया जाना है, कौन कौन से विकास कार्य उसमें शामिल हैं, इसके बारे में क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल देखिए अंजलि, जिस तरीके से जानकारियां सामने आई है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज ग्राम लेदरी में कई विकास कार्यों की जो है लोकार्पण करने वाले हैं। जिस तरीके से जानकारी सामने आई है कि कई भवनों का निर्माण करने वाले, इसके साथ ही कई ऐसे विकास कार्य वहां पर किए गए हैं जो स्थानीय जनताओं को जो है काफी ज्यादा लाभ मिल सकते हैं। तमाम विकास कार्य आज जो है ठीक है शिवम, लोकार्पण करेंगे। ठीक है आप बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते हैं। और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में ट्रेनें रद्द होने पर सियासत तेज हो गई है। ट्रेनें रद्द होने पर आज जेसीसीजे विरोध प्रदर्शन करने वाली है। रेल मंत्री और सांसदों का पुतला दहन किया जाएगा। जेसीसीजे ने केंद्र पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया है। बूढ़ा तालाब में दोपहर 3 बजे से ये प्रदर्शन होगा और आपको बताएं कि पुतला दहन भी जो है वो किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में ट्रेनें रद्द हैं। ट्रेनें रद्द होने की वजह से जनता काफी परेशान है और इसकी वजह से ही आज जेसीसीजे प्रदर्शन करने वाली है और रेल मंत्री और सांसदों का पुतला दहन भी जेसीसीजे करेगी। वहीं बूढ़ा तालाब पर 3 बजे ये जो प्रदर्शन है वो होने वाला है, पुतला दहन किया जाएगा। शिवम लगातार बने हुए हैं। शिवम, जेसीसीजे प्रदर्शन करने वाली है, आज विरोध जताया जाएगा जेसीसीजे की तरफ से, क्योंकि ट्रेनें रद्द हैं। जाहिर सी बात है जनता भी इससे खासा परेशान है। इस ट्रेन जो है वो रद्द देखने को मिल रही है, जिससे यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हजारों यात्री रोज राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के जो है वो हलाकान होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के विरोध में आज छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी जो है वो सड़कों पर उतरने वाली है। आम जनता की परेशानी को लेकर के आज जोगी कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता रेल मंत्री और छत्तीसगढ़ के सभी 11 सांसदों का पुतला दहन करने वाले हैं। रायपुर के धरना स्थल पर दोपहर 3 बजे के आसपास जो है पुतला दहन किया जाएगा और उसके बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार पर जो है इसका विरोध किया जाएगा। जी ठीक है। और इसके अलावा क्या हमें यहाँ पर तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं शिवम? क्या ये प्रदर्शन काफी ज्यादा उग्र रहने वाला है चूंकि पुतला दहन किया जाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है इस वक्त जोगी कांग्रेस की तरफ से बड़ी संख्या में प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है, पदाधिकारियों की बैठक ली गई है और जिस तरीके से यहाँ पर जिला प्रशासन की तैयारी देखने को मिल रही है। धरने स्थल पर अंजलि की बड़ी संख्या पर पुलिस बल को तैनात किया गया है और इसके साथ ही जो प्रदेश भर से आने वाले कार्यकर्ता है उनके लिए जो है इंटेलिजेंस की इनपुट्स लगाए गए हैं कि और कहां बड़े लेवल पर ये विरोध प्रदर्शन जो है आज होने वाला है और उग्र भी ये प्रदर्शन हो सकता है, जैसा कि आपने बताया शिवम। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। कोरिया से अब खबर, जहां सीएम बघेल का किसान प्रेम दिखाई दिया। पाराडोल में कोटवार के खेत में हल चलाया। सीएम हल चलाने के बाद बीज का भी उन्होंने छिड़काव किया। तो देखिए, हल चलाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पाराडोल में कोटवार के खेत में उन्होंने दरअसल ये हल चलाया। हल चलाने के बाद उन्होंने बीजों का भी छिड़काव किया। तो सीएम बघेल हल चलाते हुए जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं और साथ ही किसान प्रेम उनका उमड़कर सामने आ रहा है, दिखाई दे रहा है। उसके बाद जब हल चलाया गया तो वो बीज का छिड़काव करते हुए भी दिखाई दिए। देखिए किस तरीके से बीज का वो छिड़काव कर रहे हैं और किसान प्रेम उनके अंदर है, ये बताने का प्रयास भी किया जा रहा है।
सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम। कोरिया के मनेंद्रगढ़ पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। किसान के घर पर सीएम ने भोजन भी किया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी मौजूद रहे। वहीं विधायक विनय जायसवाल समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। और चूंकि लगातार कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वो जारी है, भेंट मुलाकात। भोजन के बाद सीएम बघेल ने लोगों से मुलाकात भी की। जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। तो किसान के घर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भोजन किया। उनके साथ तमाम जो नेतागण हैं वो मौजूद रहे और ये तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं। लोगों से भी मुलाकात की और उस दौरान ताम्रध्वज साहू भी उनके साथ मौजूद रहे। तमाम नेता उनके साथ मौजूद रहे। तो सीएम बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी है। कोरिया में सीएम बघेल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद सीएम ने बैकुंठपुर को 188 करोड़ की सौगात दी। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए 5 एम्बुलेंस की हरी झंडी दिखाई। उसके बाद सीएम ने प्रेमा बाग स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। तो सौगात दी यहाँ पर और साथ ही आपको ये भी बताएं कि एम्बुलेंस को भी हरी झंडी जो है वो दिखाई गई। गार्ड ऑफ ऑनर सीएम भूपेश बघेल को दिया गया और पूजा अर्चना उन्होंने मंदिर में की। खबर अब बिलासपुर से, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर का पक्ष रखा है। साथ ही विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से इस योजना का किस तरह से बेरोजगारों को फायदा मिलेगा और उसे लेकर विपक्षी और क्षेत्रीय पार्टियों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर भी बयान दिया। का मानना है कि जिस प्रकार से यह योजना बेहतर ढंग से लाई गई है, इस पर यदि कोई भी दल गलत ढंग से युवाओं को गुमराह कर रहा है, उसके लिए युवाओं को सचेत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आप लोग के माध्यम से आज अपनी यह बात रख रही है। रायपुर में 1 जुलाई को कांग्रेस की बड़ी बैठक आयोजित होने जा रही है। बैठक में शामिल होने के लिए प्रभारी सचिव चंदन यादव रायपुर दौरे पर हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और रायपुर भी पहुंच जाएंगे। बैठक में राजस्थान के चिंतन शिविर के प्रस्तावों के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा होगी। 1 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की मासिक बैठक प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित की गई है। इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी माननीय श्री पीएल पुनिया जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और जो हमारे प्रभारी सचिव हैं डॉक्टर सप्तगिरी शंकर उल्का, डॉक्टर चंदन यादव, ये भी इस बैठक में शामिल होंगे। एजेंडे क्या करेंगे बैठक में? आने वाले महीने की कार्य योजना, पिछले महीने जो मुद्दे तय किए गए थे उस पर किस प्रकार से आंदोलन हुआ उसकी समीक्षा की जाएगी। अग्निवीर आंदोलन को विस्तार देने के लिए भी निर्णय लिए जाएंगे। हसदेव बचाओ आंदोलन में अब समाजसेवी मेधा पाटकर की एंट्री हो गई है। बिलासपुर पहुंची मेधा पाटकर ने कोल ब्लॉक को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोयले की कमी नहीं है, प्रदेश और केंद्र सरकार की मिली भगत है। उन्होंने कहा कि जब तक कोल ब्लॉक की अनुमति रद्द नहीं कर दी जाती, हसदेव बचाओ आंदोलन चलता रहेगा। तो हमको अगर पानी बचाना है, भूजल बचाना है, नदियां बचाना है, जहाँ बन गए बड़े बांध उसके जलाशय को भी बचाना है और इस हवा की शुद्धता को बचाना है, तो हम लोगों को हसदेव जैसा अरण्य बचाना ही पड़ेगा। उदयपुर की घटना के बाद रायपुर में अलर्ट जारी किया गया। सोशल मीडिया पर पुलिस अब नजर रखेगी। भड़काऊ पोस्ट पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो भी भड़काऊ पोस्ट करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल का ये बयान सामने आया। शांति व्यवस्था हमेशा यहाँ बहाल रही है। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी हो रही है और लगातार ये सब चलती रहेगी। कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए हम लोग सजग हैं और लोगों से अपील है कि ऐसी कोई स्थिति ना बने। और छत्तीसगढ़ हमेशा से शांत प्रदेश रहा है और यहाँ पे शांति व्यवस्था हमेशा बहाल रही है, तो लोगों के साथ मिलकर हम लोग शांति व्यवस्था कायम रखें। सोशल मीडिया पे कुछ सोशल मीडिया पे हमारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है भी और हम लोग उसके थ्रू भी नज़र रखते रहते हैं
कई बार ऐसा होता भी है कि कुछ लोग किसी प्रकार का कोई मैसेज जो कुछ लोगों को आपत्तिजनक लगता है, हमें पता चलता है, उसको हम लोग वो टेक डाउन भी कराते हैं, डिलीट भी कराते हैं और उस तरीके से हम लोग की कोशिश रहती है कि उसका प्रभाव ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच पाए। उदयपुर की घटना पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बयान दिया, राजस्थान की सरकार इस घटना के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस की सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है। गहलोत की सरकार पूरी तरह से विफल रही। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा संदेश देने की जरूरत है। गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जो संदेश जाना चाहिए वो संदेश देने में मुख्यमंत्री जी विफल रहे हैं, संकोच किए हैं। वास्तविक में जहां पर कांग्रेस के राज है, हिंदू सुरक्षित नहीं है और जिस प्रकार से घटनाएं घट रही है, आने वाले समय में विचार करना पड़ेगा कि जिस स्थिति में अभी जो घटनाएं हुई है कि उसकी पुनरावृत्ति ना हो, आगे कैसे वो रुके, ये संदेश राज्य की तरफ से जाना चाहिए। खबर अब रायपुर से, जहां पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। आईएएस के तबादले और उदयपुर की घटना को लेकर एक के बाद एक कई हमले उन्होंने कहे। वहीं क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। बदलना का काम तो विशेषाधिकार रहता है सरकार का, मुख्यमंत्री का, और उसमें कोई ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मगर जिस प्रकार टेन्योर, फिक्स टेन्योर जो होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर, तो ये तो ताश की पत्ते की तरह फेंटने की ज़रूरत नहीं होती। एक कलेक्टर को यदि समय दिया है तो 2 साल उसको देखना चाहिए कि वो कैसा काम करता है। ये वो बयान ही सरासर गलत है कि देश की राष्ट्रीय संपत्ति को जलाने का आह्वान करने का काम कोई विधायक कैसे कर सकता है कि आग लगा दो छत्तीसगढ़ में। इनको तो पूरा देश जलते हुए दिखना चाहिए तो इनको संतोष होगा। राजस्थान की सरकार को ये सब मालूम था। कन्हैयालाल ने शिकायत की थी कि उसे धमकी दी जा रही है और धमकी कारण यही था कि नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया में पोस्ट डालने की सज़ा उन्होंने घोषित कर दिया था कि उसके गला काटा जाएगा। और इस घटना के शिकायत के बाद भी उसकी ना सुरक्षा की व्यवस्था की गई, ना किसी प्रकार के प्रबंध किए गए। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, ऐसी ताकतें सिर उठा रही हैं, इनके ऊपर कोई प्रतिबंधित कार्रवाई मालूम होने के बाद भी नहीं करते। छत्तीसगढ़ में भी घटनाएं हुई, कवर्धा की घटना में लोग अभी भूले नहीं हैं कि क्या स्थिति हुई और सांप्रदायिकता की ताकत कितनी बढ़ती जा रही है, सांप्रदायिक ताकतें कितने मजबूत होते जा रहे हैं। ये इसका एक ही मामला छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी है कि सुकमा के कलेक्टर को कहना पड़ा कि आने वाले समय में यदि इसी प्रकार धर्मांतरण होता रहा तो यहाँ के सुकमा का जो क्षेत्र संतुलन है, जातिगत संतुलन है, वो बिगड़ने की संभावना है। राजस्थान के उदयपुर में हुए हत्याकांड का असर अब छत्तीसगढ़ में भी पड़ने लगा है। सर्व हिंदू संगठन ने उदयपुर हत्याकांड के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोपी के पुतला दहन का यहां पर किया है और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। वहीं पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे देश के कट्टरपंथी लोगों को भारत छोड़ देना चाहिए। वहीं बीजेपी ने ऐसी घटनाओं के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि सर्व हिंदू 30 जून को एक दिन के लिए जगदलपुर बंद का आह्वान करेगी। उदयपुर की जो घटना है, कन्हैयालाल की हत्या नहीं की गई है। ये हिंदू समाज की हत्या है, ये हिंदू सहिष्णुता की हत्या है और इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार का अंदर से समर्थन प्राप्त है और इसको लेकर सारा देश उद्वेलित है, जगदलपुर भी उद्वेलित है। और इसलिए जगदलपुर की आम हिंदू जनता ने कल नगर बंद का आह्वान किया है। उसमें भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा का पूरा समर्थन रहेगा। राजस्थान सरकार ने कन्हैयालाल को किसी भी प्रकार की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई और कल हम सबको देखने को मिला कि जिस प्रकार से जिहादियों के द्वारा, देश के गद्दारों के द्वारा जिहादी कन्हैयालाल की निर्मम हत्या किए और उसके बाद में इन्होंने वीडियो जारी करके देश के प्रधानमंत्री, हम सब के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जान से मारने की धमकी दी गई।
और उनकी हत्या की साजिश रची गई, जिसका आज भारतीय जनता पार्टी इस घिनौने कृत्य का विरोध प्रदर्शन करते हुए उस पर निंदा करती है। बिलासपुर में इंसान और जानवर के बीच रिश्ते का अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहाँ बंदरिया ने छोटी सी बच्ची को अपना बच्चा समझकर 5 घंटे तक सीने से लगाकर रखा। बता दें कि पूरा मामला खरगहना गांव का है। जंगल से घिरा होने के कारण यहाँ जंगली जानवरों का आना जाना लगा रहता है। वहीं गांव में हड़कंप मच गया जब आंगन में रखे पलंग में 5 महीने की बच्ची गहरी नींद में सो रही थी, जहाँ अचानक बाजू में एक बंदर आकर बैठ गया और बच्ची के सीने को हाथ लगाते हुए उसको अपने पास रख लिया। तो बच्ची को बंदर के साथ देखकर मां तो डर गई, लेकिन बड़े ही अच्छे से देखभाल इस बंदर ने बच्ची की। वहीं वन विभाग की टीम को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। उसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और यहां पर बंदर को पकड़कर जंगल में उसे सुरक्षित छोड़ दिया गया। कांकेर में बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। बारिश के कारण PMGSY ऑफिस के बाहर पानी भर गया, जिससे ऑफिस आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों को पानी पार करने के लिए कार्यालय में जाना पड़ रहा है। पूरे मामले को लेकर कर्मचारी का कहना यह है कि कार्यालय से होकर गुजरने वाली पाइपलाइन जमा हो गई है और जिसके कारण परिसर में पानी जम गया है। तो पानी देखिए किस तरीके से भरा हुआ है। पाइपलाइन जाम होने से जलमग्न हुई सड़कें और लोगों को हालांकि काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो भी कार्यालय के पास यहाँ पर पहुँचते हैं या कार्यालय के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो उनको इस पानी से होकर ही गुजरना पड़ता है। आने जाने का परेशानी हो रही है। हाँ। अच्छा, ये पानी कैसे भरा? ये पानी का है कि उधर नाली जाम हो गया, इस कारण भर गया है। क्या चाह रहे हैं जी आप? अब क्या एक नाली साफ कराने के लिए चाह रहे हैं, नगर पालिका कर देता तो ज़्यादा ठीक हो जाता है। अच्छा, आवेदन कहीं दिए थे? आवेदन पहले दिए थे, अभी नहीं। पहले के पानी गिरा था तब दिए थे, अभी तो खैर नहीं दिए हैं। ऑफिस जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ऑफिस है। इस ऑफिस का मकसद है कि गांव-गांव से शहर का जो मेन लाइन है उसको जोड़ना। तो सबसे पहले जो भी यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं अपने ऑफिस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ चौकीदार होंगे या नगर पालिका के सफाई कर्मी होंगे, उनको बुलाएं और नाली व्यवस्था को सुधार कराएं। यहाँ जो है एक सामने में पतला पाइप लगाए हैं, जिसके कारण नाली हमेशा हर साल जब भी बारिश होता है जाम हो जाता है और जाम होने के कारण नाली जो है पानी नहीं खींच पाता है। तो उसको जो है थोड़ा सा मोटा नाली लगाने का उसमें आवश्यकता है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।